Hey guys, welcome back to my channel. This is Vishnu and you are watching Delta Physics. So guys, इस लेक्चर में फिर से काइनेमेटिक्स की प्रॉब्लम्स लेके आया हूँ, है ना, जो कि काफ़ी बेसिक प्रॉब्लम है बट बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है ऐसे क्वेश्चंस में, है ना गाइज। तो मैं आपको उस क्वेश्चन के साथ, उस कॉन्सेप्ट के साथ बेसिकली डिस्कस करूँगा, ठीक है ना। तो देखो, क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन 1 सेकेंड अ पार्टिकल गोज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ठीक है ना, मूविंग इन अ सेमी सर्कल, सी फिगर, द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, है ना। तो आपको बताना क्या है, एवरेज वेलोसिटी बता देनी है और एवरेज स्पीड बता देनी है। किसके लिए? तो भाई एक सेमी सर्कल पाथ आपको दिख रहा है, तो बेसिकली हो क्या रहा है कि एक पार्टिकल है, मैं यहाँ पे एक पार्टिकल ड्रॉ कर देता हूँ। एक पार्टिकल है जो कि ए से चल के बी तक पहुँचता है ना गाइस, ए से चल करके बी पे पहुँचता है ना। तो भाई आपको बताना क्या है, एवरेज वेलोसिटी बतानी है और एवरेज स्पीड बतानी है ना। तो आप कॉन्सेप्ट देखो, तो सी भाई, जो एवरेज वेलोसिटी होती है ना, वो होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो गाइज डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो थ्रू आउट द मोशन, मैं आपको बता रहा हूँ कि थ्रू आउट द मोशन पार्टिकल के इनिशियल और फाइनल पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होती है वही होता है क्या, डिस्प्लेसमेंट, है ना। किसी पार्टिकल का अगर आपसे कोई पूछे डिस्प्लेसमेंट, यानी कोई पार्टिकल अगर कहीं मूव कर रहे हैं, किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो भाई इनिशियल और फाइनल पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होती है, कहने का मतलब जहाँ से उसने स्टार्ट करा है मोशन अपने, है ना, और जहाँ पे उसने एंड करा है, तो उन दोनों ही पॉइंट को अगर आप मिला दो और जो लाइन ड्रॉ होती है, तो वही लाइन हो जाती है क्या, डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। तो भाई अगर मैं इस सेमी सर्कल पाथ की बात करूं, ठीक है ना, इस सेमी सर्कल पाथ की बात करूं, तो बेसिकली जो पार्टिकल है हमारा ऐसे चला होगा, है ना। तो ये मेरा इनिशियल पॉइंट ए से स्टार्ट किया इसने और फाइनल पॉइंट आ गया बी पे पहुंच गया, है ना। तो इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है। तो गाइज अगर मैं इस लाइन को ड्रॉ कर दूँ, है ना, एक सीधी स्ट्रेट लाइन बना दूँ, तो मैं देख पा रहा हूँ कि ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है। तो मैंने ये देखा कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों को मिलाने वाली ये जो लाइन बन रही है वही मेरा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट होगा क्या? तो गाइज डिस्प्लेसमेंट होगा हमारा क्या, डायमीटर ऑफ द सर्कल, डायमीटर ऑफ द सर्कल इस केस में, है ना, इस केस में डायमीटर ऑफ द सर्कल अपॉन क्या, टाइम, है ना। तो गाइज डायमीटर ऑफ द सर्कल क्या होगा, लेट सपोज कि इसका रेडियस आर है, मैंने दे रखा है 1 मीटर, तो अभी आर ही लेके चलेंगे, है ना। तो होगा क्या हमारा, जो डायमीटर हो जाएगा ये आर है, तो ये आर रेडियस है, तो ये भी आर है, तो डी इज इक्वल टू 2 आर, है ना। तो डायमीटर डी हो जाएगा डी बाई टी, तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 आर अपॉन टी, है ना। ये हो जाएगा हमारा क्या, एवरेज वेलोसिटी, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है ना गाइस। तो 2 आर बाई टी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फाइनली, सो 2 इंटू रेडियस कितना है 1, टाइम कितना है 1 सेकंड, है ना। तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा हमारा 2 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया क्या, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम करके एवरेज वेलोसिटी। अच्छा, दूसरा काम क्या है हमारा, एवरेज स्पीड फाइंड आउट करना। तो गाइज एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, है ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो गाइज आपको दिख रहा है कि पार्टिकल जो है ए से स्टार्ट किया है और बी तक पहुंचा है, तो गाइज इसने ये डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ठीक है ना। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा पार्टिकल के द्वारा ट्रैवल किया हुआ, है ना। तो ये जो टोटल डिस्टेंस है वो क्या है, वो बेसिकली है क्या, सर्कल का सरकमफेरेंस है ना। सर्कल का क्या है, सरकमफेरेंस। तो गाइज जो टोटल डिस्टेंस होगा क्या, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, है ना, बाई टाइम, है ना। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है गाइज, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर अपॉन टी, है ना। तो ये मेरा हो जाएगा क्या, एवरेज स्पीड, है ना, एवरेज स्पीड हो जाएगा, ठीक है गाइज।
तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। तो अब हम सीधे वैल्यू पुट कर लेते हैं, है ना। पाई को पाई ही रहने देते हैं। आर रेडियस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 1 मीटर है। बट एक टाइम टी कितना हो जाएगा, 1 सेकंड हो जाएगा, है ना गाइस। तो क्या हो जाएगा हमारा, टी इज इक्वल टू 1 सेक है ना। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 2 पाई, है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 पाई। तो ये जो मेरा आएगा 2 पाई मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है ना गाइस। 2 पाई मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड। इसको और सॉल्व कर लेंगे तो 3.14 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना, क्योंकि आपके आंसर्स में वेरिएशन हो रहे होंगे, है ना। हो सकता है आंसर में आपके एग्जाम में पूछेगा तो हो सकता है 2 पाई का ही आंसर छोड़ दे या फिर 2 इंटू पाई की वैल्यू दे दे, है ना। तो आप इसमें कन्फ्यूज़ मत होइएगा, है ना। 6.28 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो ये मेरा हो गया क्या, एवरेज स्पीड, है ना गाइज। तो आपने देखा क्या, एवरेज स्पीड कैसे फाइंड आउट करोगे, है ना। और क्या देखा, ये देखा कि आप एवरेज वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करोगे, है ना गाइज। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। बेसिकली ये क्वेश्चन एडवांस का था, है ना। तो अब हो सकता है, अब चूँकि ट्रेंड बदल रहा है तो हो सकता है मेंस में ही पूछ ले, तो ये लाजमी भी है पूछना, है ना। तो हो सकता है नीट में भी पूछ ले। तो आप क्या करोगे, आप ऐसे क्वेश्चन को इस वीडियो के माध्यम से सीखोगे, है ना, समझोगे। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी, है ना। तो जल्दी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं गाइस, है ना। टिल देन बाय बाय।